नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेट मार्केट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो इसी साल के फरवरी 14 को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो डेट मार्केट की म्यूचुअल फंड्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट किया जाए और उनमें क्या क्या खतरे हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है। और हमने 4 रिस्क मेनली आइडेंटिफाई किए थे। एक तो मार्केट रिस्क, एक क्रेडिट रिस्क, एक डिफ़ॉल्ट रिस्क और एक लिक्विडिटी रिस्क। अब क्योंकि जो हालत है कोविड-19 को लेकर और ख़ास करके जो पिछले हफ्ते फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ जो हादसा हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने को ज़रूरी लगा कि दोबारा से ये जो ख़ास करके जो रिस्क हैं म्यूचुअल फंड्स की उनको दोबारा से डिस्कस किया जाए। और इन 4 रिस्क में से 2 रिस्क, क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क पे ख़ास हम ध्यान देंगे क्योंकि हालत काफ़ी बदली हुई है और हर इन्वेस्टर को ये चीज़ ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जो जिनका भी डेट म्यूचुअल फंड में पैसा है या जो आगे चल के डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं पैसा, उनको ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है क्रेडिट रिस्क, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ जो पहले ठीक ठाक थी आज शायद उस हालत में नहीं है। तो क्रेडिट रिस्क क्या कहता है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम के जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना है, उनकी क्या क्रेडिट रेटिंग है हर स्कीम की, जहाँ आपके जो म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला हुआ है पैसा, हर इंस्ट्रूमेंट का क्या क्रेडिट रेटिंग है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको जो डिफ़ॉल्ट रिस्क जो कि था कि आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, क्योंकि आज की डेट में हो सकता है कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक ठाक हो, उसकी रेटिंग भी ठीक हो, पर ज़रूरी नहीं कि 10-15 दिन 1 महीने बाद वही रेटिंग रहेगी। वो क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड रिवाइज भी हो सकती है। पहले डाउनवर्ड रिविजन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पर आज की डेट में बहुत फ्रिक्वेंटली होंगी, तो इसलिए उसको खास चौकन्ना रखना है। और इन दोनों चीज़ों क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले और उस स्कीम इन्वेस्ट करने के बाद भी। अगर आप समझते हैं कि आपके पास एक क्षमता नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं मेरे मुताबिक, या तो आप स्कीम में से पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि पैसा बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आपके पास क्षमता नहीं है ट्रैक करने की, तो ये रिस्क ना लें, आप स्कीम में से निकालें। और मेरे मुताबिक 2 ही जगह हैं जहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सिक्योर आज की डेट में। या तो सरकारी बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, वो बिल्कुल सिक्योर है, उसमें कोई खतरे की बात नहीं। और दूसरा है सरकारी संस्थाएं का फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जैसे LIC हाउसिंग है, PNB हाउसिंग है। 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, पर ऐसे और भी होंगे। तो जहाँ पर सरकार की मोहर लगी हुई है वहाँ पे आप अभी भी पैसा डाल सकते हैं, चाहे रिटर्न कम हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पर पैसा आपका सुरक्षित रहना चाहिए। जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बात आई, अगर आपके पास क्षमता है तो ज़रूर ट्रैक करिए, और ये 2 चीज़ों को ट्रैक करके अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको तब भी उसी स्कीम में जाना है जहाँ पर कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब AA या AAA हों, और ज़्यादातर जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हों वो बहुत ही दिग्गज कंपनीज, महिंद्राज, टाटाज, रिलायंस ऐसी कंपनीज में हो या सरकारी संस्थाओं में हो, तब तो आप करिए, अन्यथा दूर रहिए। म्यूचुअल फंड्स में भी जो गिल्ड स्कीम्स हैं उनमें आप जा सकते हैं, जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टेड स्कीम्स हैं उसमें जा सकते हैं। उनको मैंने जो पहले 2 कैटेगरी जहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित पैसा है, आप उसमें गिल्ड फंड्स को उसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि गिल्ड फंड्स में भी आपको हालांकि क्रेडिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है, पर मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स अभी बहुत कम है, पर अगर जैसी इकॉनमी दोबारा स्टार्ट होगी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ज़रूर, जैसे हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया, मार्केट की प्राइसेस बॉन्ड्स की कम होती हैं, तो थोड़े समय के लिए आपका ज़रूर NAV गिर सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो गिल्ड फंड में आप तभी जाइए अगर आपके पास लंबी अवधि का पैसा है, 5, 6, 7 साल का पैसा है, तब आप गिल्ड फंड में जा सकते हैं। अन्यथा उन्हीं फंड्स में जाइए जहाँ पर कि आपको स्कीम्स देख के बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं स्कीम ने वो सब
AA AAA रेटेड है, सब अच्छी कंपनीज़ हैं, विजिबल कंपनीज़ हैं या सरकारी कंपनीज़ हैं। और उनमें भी प्रेफर ये करिए कि जो बिल्कुल लिक्विड फंड्स हैं या जहाँ पे सिर्फ ओवरनाइट पैसा जा रहा है या ट्रेजरी में पैसा जा रहा है, उसी में प्रेफर करें। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं कि किसी एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं, जो कि स्कीम को स्टडी करके उसकी जो 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 जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक बार एग्जामिन कर ले और आपको आपको सलाह दे दें। पर एडवाइज़र भी आप ध्यान से चुनें। एडवाइज़र भी उसी को चुनें जो काफ़ी देर से इस फील्ड में हो, जो पिछले बेयर मार्केट देख चुका हो, फाइनेंशियल क्राइसिस देख चुका हो, 15-20 साल से स्थापित हो और उसका मेन बिजनेस यही होना चाहिए। मेन बिजनेस बैंकिंग या चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का मेन बिजनेस अलग है। वो इन्वेस्टमेंट्स एक साथ में एक साइड बिजनेस कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इतना फोकस करेंगे या इतना एग्जामिन करेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि कुछ सालों बाद वो इस धंधे में रहे ना रहें, क्योंकि उनका मेन धंधा अलग है। तो अगर एडवाइज़र आप लें तब भी केयरफुली चुनें, उसी एडवाइज़र को चुनें जो काफ़ी साल से इस फील्ड में हो। और अगर एडवाइज़र आप नहीं चुन सकते और आपके खुद भी क्षमता नहीं है स्कीम्स को एग्जामिन करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड से दूर रहें, इक्विटी फंड से भी दूर रहें, डेट फंड से भी दूर रहें, क्योंकि हालात बहुत बदलने वाले हैं, बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं। डिस्रप्शन जिसकी हम पहले बात करते थे वो हमारे सामने है। अब डिस्रप्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो अगर आपको पैसा सुरक्षित दूर रखना है, और इसमें मैं ये भी चीज़ कहूँगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे जितना बहुत बड़ा नाम हो, अंतर्राष्ट्रीय नाम हो, जैसा भी नाम हो, जो भी संस्थाएं हैं जो आपका दावा करती हैं कि आपके पैसे को सुरक्षित करने की उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है, वो सब संस्थाएं और सब म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल काम अपना ठीक नहीं कर रहे। ये चीज़ बिल्कुल आपके सामने है। इसलिए आपका पैसा सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसलिए अगर आप कोई स्कीम समझ नहीं आ रही, तो ज़रूरी नहीं कि आपने पैसा उसमें डालना है। आप अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कम आएगा, कोई बात नहीं, पैसा सुरक्षित है। और वो भी बैंक में भी आप प्रेफर करिए या तो बिल्कुल दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या उससे भी बेटर सरकारी बैंक। सरकारी बैंक में भी SBI सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा जब भी आपको चाहिए होगा मिल जाएगा, और वो बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आपको फिर भी थोड़ा बेटर रिटर्न लेना है, तो जो बिल्कुल दिग्गज कंपनीज़ हैं, 2-3 जो टॉप की इंडियन कंपनीज़ हैं, रिलायंस को छोड़कर रिलायंस है या महिंद्रा है या HDFC है, बस ये 2-3 नाम हैं, या टाटास हैं, ये 3-4 नाम के अलावा अगर सरकारी हैं कॉर्पोरेट्स, उनकी अगर FDs हैं, तो या तो सरकारी संस्थाओं के FDs जैसे LIC हाउसिंग है, PNB हाउसिंग है, या जो उच्च कोटि के 3-4 जो नाम मैंने आपको बताए प्राइवेट सेक्टर के, उनके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनमें जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक क्षमता है, तो जैसे मैंने बताया, हर स्कीम को अगर आप एनालाइज करके करें तब आपका पैसा सुरक्षित है। और उन स्कीम में कोशिश करके जाएं जहां पे ज़्यादातर ट्रेजरी या सरकारी संस्थाओं की इन्वेस्टमेंट्स हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो AA या AAA रेटेड हैं और अच्छी कंपनीज़ की हैं, जो आपको भी समझ आ रही है कि कंपनीज स्थापित हैं और बनी रहेंगी। इसके अलावा कुछ और ना करें, किसी भी संस्थान को विश्वास ना करें, किसी भी म्यूचुअल फंड नाम का कोई भी दावा का विश्वास ना करें। बहुत ही अलग किस्म का समय है, और इसमें पैसा बचाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। रिटर्न, अगर हम पैसा सुरक्षित रहा तो जब स्थिति नॉर्मल होगी, रिटर्न अपने आप आएंगे। तो अगर आपने, और एक खास करके डेट मार्केट में रेलिवेंट है, क्योंकि इक्विटी में तो हम सबको पता है रिस्क है, हम सब तभी इक्विटी में जाते हैं अगर हम रिस्क लेने के तैयार हों। और इक्विटी मार्केट की हमने काफ़ी पिछले वीडियोस में चर्चा भी की है। डेट मार्केट को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि डेट में ये हम समझते हैं कि डेट में डाल के कि हमने डेट स्कीम में डाला तो हमारा पैसा सुरक्षित है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आज, क्योंकि डेट में भी सुरक्षित नहीं है। डेट में भी सुरक्षित तभी है अगर आप खुद उसको एनालाइज कर रहे हैं, या कोई ऐसे एडवाइज़र से एनालाइज करा रहे हैं जिस पर आपको पूरा यकीन है। अन्यथा डेट स्कीम में ना जाएं, आप फिक्स डिपॉजिट या ऐसी संस्थाएं, सरकारी या निजी संस्थाएं में जाएं जहां पर पूरा यकीन है कि ये संस्था बनी रहेंगी, उनके डिपॉजिट में जाएं, या सरकारी बैंक के डिपॉजिट में अपना पैसा रखें। सुरक्षित रहें, और आगे चल के आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। पर अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने पैसे को भी सुरक्षित रखें। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसको लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।
है।